अयोध्या में राम मंदिर बनने और अंतिम बार तोड़े जाने तक का इतिहास। इतिहासकारों के अनुसार कोसल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बोधकाल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मतों के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थकारों का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विश्वस्मान सूर्य के पुत्र विश्वतमन ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना द्वारा इंद्रलोक से की है। धन धान्य से, रत्नों से भरी अयोध्या नगरी अतुल्य छटा एवं गगनचुंबी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी हो गई थी, लेकिन उसकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसे ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ी सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एवं दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था और कोई बसावट भी नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तभी उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट के यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रमण भी और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वो अयोध्या में राम मंदिर को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ने दिया गया और उसकी बाबरी मस्जिद ढांचा खड़ा किया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को यह भूमि एवं चबूतरों के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यह भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।